जो अन्नदाता का नहीं, वो भारत माता का नहीं, जो सबका साथ सबका विकास क्या किया, केदारनाथ की परंपरा नहीं टूटी। केदारनाथ जुमलेबाजी सरकार की वो कर रही है। चुनावी चर्चा के बीच एक बार फिर हम पहुंचे हैं भाई जींद के अंदर, और जूनागढ़ के महंत हमारे साथ हैं जो कि अक्सर जनता टीवी, आज तक सभी चैनलों पर सक्रिय नजर आते हैं और अपने बेबाक राय रखते हैं। आज सोनीपत लोकसभा को लेकर इनकी राय जानेंगे। अब की बार एक तरफ तो महंत उतरे हैं, दूसरी तरफ मोहनलाल बड़ोली उतरे हैं और बहुत सारे प्रत्याशी और आ चुके हैं। महंत जी, आपका स्वागत है। पहले तो आपका भी स्वागत है पावन भूमि पिंडारा में। जी जी जी। और आदि देव महादेव और जींद की जयंती देवी आपकी मनोकामना पूर्ण करे और सभी दर्शकों का आशीष सदैव आपके साथ बना रहे और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। महाराज जी, ऐसा क्या हुआ कि साधु संतों को चुनावी मैदान में उतरना पड़ा? देखिए, साधु संतों को चुनावी मैदान में उतारने के लिए बहुत अच्छा होता है। नर सेवा नारायण सेवा का भाव, विश्व बंधुत्व का भाव, वसुधैव कुटुंबकम का भाव साधु संतों में हमेशा रहता है। जी जी जी। बात करा जी लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या लगता है ब्रह्मचारी जी बीजेपी के प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली को मात दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे, क्यों नहीं दे पाएंगे। जहाँ भी जा रहे जन समर्थन तो मिल रहा ही है। और ब्रह्मचारी जी को पहले से आपने देखा, जब उनके नाम की केवल 1 महीने पूर्व जो चर्चा चली शिवरात्रि के बाद, उसके 2 दिन के पूर्व तो आचार संहिता लगी है, उसके बाद जब चर्चा चली है शिवरात्रि के बाद, तब से लोगों ने सर्वे किया कि अगर सतपाल ब्रह्मचारी जी और कोई पंडित सतपाल ब्रह्मचारी जी, सतपाल महाराज अगर आते हैं तो हम उनको खुलकर समर्थन देंगे और खुलकर वोट देंगे। विपक्षी पार्टियों द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि हरिद्वार में हवन यज्ञ करने वाला प्रत्याशी आपकी कैसे भावनाओं को समझेगा? देखिए, ब्रह्मचारी जी यहाँ से कितनी साल से जुड़े हुए हो। ये आश्रम 150 साल पुराना आश्रम है और 55 साल पूर्व आपके बगल का जींद का जो गांव है गांगुली और सपेदो हलके में जो आता है सपेदो विधानसभा में, वहाँ पर उनका जन्म हुआ है। उनके सारी पीढ़ी यहाँ पर हुई है। और गंगेरी गांव है, वहाँ पर जमदंगनी गोत्र रहता है सोनीपत में, वो तो इसी क्षेत्र के है जी। मतलब और तो इसी क्षेत्र से वर्षों से जुड़े हुए हैं। यहीं का जन्म है, यहीं वो महंत बने, इस आश्रम में ही उनको गद्दी मिली। गुरु परंपरा तो यहीं से शुरू है उनकी। जी। और सभी संत यहीं रहे हैं उनके। तो संस्थाएं हैं, अनेक संस्थाएं। आप साक्षी महाराज जी को देख लीजिए, उन्नाव से चुनाव लड़ते, हरिद्वार में संस्था है, दिल्ली में संस्था है, बनारस में संस्था है। तो संस्थाएं हैं, खाली एक वो नहीं, और यहीं के इसी क्षेत्र के और इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। जी जी। भाई जो ब्रह्मचारी जी हरिद्वार में रहते हैं और हम लोग लोकसभा क्षेत्र के अंदर रहते हैं, तो क्या लगता है अब की बार जो बीजेपी प्रत्याशी, इतने हैवी प्रत्याशी उनके सामने ब्रह्मचारी जी आए हैं और जो संतों की सरकार है उनका आशीर्वाद ही कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को है? देखिए, बीजेपी सरकार को संतों का आशीर्वाद हो अपनी जगह है, लेकिन शंकराचार्य नाराज हुए। राम मंदिर मुद्दे में आपने देखा, तमाम संत नाराज हुए। और आपको ये भी बता दूं कि पांडु पिंडारा में आपके बगल में तीर्थ है, अगर यहाँ सर्वे किया जाए कितनी साल से यहाँ का जल भी निकासी नहीं की गई, जबकि कुरुक्षेत्र बोर्ड में आ रहा है। ये क्षेत्र कुरुक्षेत्र बोर्ड में आता है, जो गुलजारी लाल नंदा जी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये क्या बोलते, पांडु पिंडारा है, रामराय है, नाग क्षेत्र है। आप खुद ही ग्राउंड मीडिया के लोग हो, तो आप तो देख रहे ही हो ना किसानों का क्या हाल हुआ। जो भारत माता का नहीं, वो जो अन्नदाता का नहीं, वो भारत माता का नहीं, जो किसानों का नहीं, वो हिंदुस्तान का नहीं, ये शब्द भी यहाँ पर हुए हैं। जी, आप ये कह रहे हैं कि भाई जो पार्टी एक क्षेत्र का विकास नहीं करा पाई, अभी आपने कहा कि अन्य क्षेत्र है जैसे अपना ये पांडु पिंडारा तीर्थ है, इसका विकास नहीं हुआ, तो ब्रह्मचारी जी भी तो बहुत बड़े एक तरह से मठाधीश है, उन्होंने क्यों नहीं करा, फिर अपनी मांग क्यों नहीं उठाई इसको? ब्रह्मचारी जी ने जब तीर्थ बोर्ड बना तो यहाँ सहयोग किया, यहाँ सामाजिक कार्य में सहयोग किया। गौशाला है यहाँ पर, उन गौशालाओं में निरंतर वो सहयोग करते हैं। और गौशाला के साथ साथ कोई गरीब आदमी है तो उसके लिए भी निरंतर सहयोग करते हैं। चाहे कोई सा भी व्यक्ति हो, उनके पास जो चल जाए आधी रात को, सबका सहयोग करते हैं। यहाँ भी सहयोग करते हैं, ऐसी कोई दो राय नहीं है। जिन क्षेत्र में सहयोग करते हैं और विश्व बंधुत्व की भावना उनमें है। संतों के लिए सभी एक बराबर है, सभी समाज उनके एक बराबर है। सभी जितनी भी हरियाणा सभी जगह 36 की 36 जो बिरादरी है उनके साथ है, उनके साथ खड़ी हुई है। जी जी जी। क्या लगता है अब की बार ब्रह्मचारी जी हैं जो बीजेपी प्रत्याशी को मात दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे, क्यों नहीं दे पाएंगे। बीजेपी प्रत्याशी का खुद ही विरोध है उनके क्षेत्र में। एक जगह गया था राई में, तो उन्होंने खुद उनको विरोध में वो कर रखा है। बीजेपी प्रत्याशी का तो खुद ही विरोध भी है महाराज। ऐसा है कि लोकतंत्र है, सबको अपनी बातों का रखने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन जो हमारा देश है वसुधैव कुटुंबकम और देश की भावना से, विश्व बंधुत्व की भावना से चलता है और सभी एकता का सूत्र में देश चलता है। तो संतों की सरकार का आशीर्वाद महंत जी को मिलेगा?
संतों का भरपूर सहयोग है। संत तो मेरे को जो भी संत यहाँ हरिद्वार के अलावा सोनीपत से जुड़े हुए हैं, जी जी। वो सभी संत, मैं खुद ही गया, सभी संत महाराज जी को आशीर्वाद दे रहे। तो जो जीत का मार्जिन कितना मान के चल रहे हैं आप? देखो, अधिक से अधिक मतों से जीतेंगे, अधिक से अधिक मतों से जीतेंगे। यहाँ तक कि हम तो सोचते हैं कि 3 लाख से जीते, जी। लेकिन जो भी जनता जनार्दन फैसला करेगी, लेकिन अधिक से अधिक मतों से जीतेंगे। क्योंकि आप देखिए, किसान भी परेशान हैं, पहलवान भी परेशान हैं। हरियाणा से ही पहलवान आंदोलन हुआ, जो इतने पहलवान थे जिन्होंने भारत देश को गौरवान्वित किया, उनका ही इतना बड़ा शोषण इस सरकार में हुआ, सबने देखा है। किसानों में लाठीचार्ज हुई, आपकी जो सरपंच समाज है, जो आपके गाँव के प्रधान हैं, वो भी इनसे दुखी है, उन पर भी लाठीचार्ज हुआ। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो खाली एक जुमलेबाजी सरकार की वो कर रही है, लेकिन कुछ कार्य तो नहीं हो पाए हैं। जो कार्य सरकार के होते तो सरकार खुद गिनाती। अगर मोहनलाल बलूरी जी वहाँ सरकारी विधायक है, तो सोनीपत का उनके घर के पास एक गंदा नाला है बस स्टैंड के पास, उसको ही ठीक करवा देते। जी जी जी। इतने बड़े वो थे तो सरकार उनकी थी, 1 मिनट में ठीक हो जाता। लगातार 2 बार से एमएलए भी बने हैं। देखिए, एमएलए वो बने हैं, कितने बार से जीते, कितने वोट, पहले बार तो किस लहर में जीते, चलो जनता जनार्दन ने वो किया, लेकिन अब राई क्षेत्र में तो विरोध उनका शुरू है। और ऐसा नहीं, मैं उनकी आलोचना नहीं करता, व्यक्तिगत अपनी जो भी करे, रणनीति सभी प्रत्याशी सभी लड़ेंगे, प्रत्याशी जो भी होगा, सारी पार्टियां लड़ रही, सबको लोकतंत्र में अधिकार है। तो बीजेपी पार्टी तो हमेशा कह रही कि हमने खिलाड़ियों को मान सम्मान दिया, पद्मश्री अवार्ड दिया और बहुत सारे भीम अवार्ड दिया, खिलाड़ियों को बहुत सारे अवार्ड दिए। देखो, बीजेपी ने तो संतों को कभी भारत रत्न से सम्मानित किया, ये भी तो बात है। और खिलाड़ियों को कैसे, जो पहलवान बेटियां जो 7 रोज रेस कोर्स है, जो प्रधानमंत्री जी का वो है, तो वहाँ से खींच के तो उनको ले गए, सब मीडिया ने देखा है। मणिपुर में कितनी बड़ी हिंसा हुई, मणिपुर में अभी तक हिंसा शांत नहीं हो पा रही है, तो हर जगह का देखना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है, हरियाणा किसानों की भूमि है, हरियाणा गीता की भूमि है, और हरियाणा संतों की भूमि है, हरि की भूमि है। और हरि की भूमि में ऐसा सरल व्यक्तित्व, और सोनीपत क्षेत्र में पांडु पिंडारा में और माँ जयंती देवी के साथ जो नहर है, वो नहर का भी सुधार होगा। माँ जयंती देवी की भूमि जींद है, ऐसे क्षेत्र में जो व्यक्तित्व बहाया वो बड़ा सरल व्यक्तित्व बहाया, और भारी मतों से जीतेगा, वो आप लिख लेना। क्योंकि बीजेपी कह रही है कि बगैर खर्ची बगैर पर्ची, सबका साथ सबका विकास हमने किया है। सबका साथ सबका विकास क्या किया? केदारनाथ की परंपरा नहीं टूटी, केदारनाथ में सोना चोरी नहीं हुआ। आप जाइए केदारनाथ मंदिर में देखिए, तीर्थ पुरोहित वहाँ के रुष्ट है, और केदारनाथ में गर्भगृह का फोटो कभी वायरल नहीं हुआ। देश में प्रधानमंत्री अटल जी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी केदारनाथ के कभी भी गर्भगृह के इतने बड़े बड़े कैमरा लेके फोटो वायरल नहीं हुए, तो हुआ नहीं वहाँ पर। तो हर यमुनोत्री धाम में अभी तक घाट नहीं बन पाए, वहाँ के तीर्थ पुरोहित रो रहे हैं। जी जी। और हर चीज़ देखने पड़ रही है। मैं आपको उदाहरण ये बताता हूँ कि बनारस में कितने मंदिर टूटे। बनारस में भी कॉरिडोर बना, उसका हमने स्वागत किया, तो मंदिर कितने टूटे, उसके भी लिए भी देखना, प्राचीन धरोहर भी टूट रही है, उसको